जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूँ। यहाँ कौमी असम्बली का सेशन तो नहीं, लेकिन आमिर डोगर जो कि चीफ वेब हैं वो भरपूर सरगर्म रहते हैं, इसके बावजूद कि सेशन ना हो। अब अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ अमूर में उन्होंने अंगेज कर रखा है, मसरूफ़ कर रखा है। पंजाब हुकूमत के मामलात हों तो यकीनन उनके तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से और दीगर अमूर जो हैं, जो बड़े लीगल और लोगों के अवाम के मसाइल हैं, उससे मुतल्लिक एक कमेटी और उसके बाद गाहे बगाहे उनकी मुलाकातें भी CM से और PM से करवाते रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि अभी अरकान कौमी असम्बली को किन किन मसरूफियत में आपने मसरूफ़ कर दिया है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि मेरा बुनियादी काम भी मेंबरान के इश्यूज़ को प्राइम मिनिस्टर्स तक और बाकी सूबों के जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाना है, और उसके अलावा उनके जो बाकी इश्यूज़ हैं जैसे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। आज भी हमारी SAP की जो मीटिंग थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम की, वो ख़ासी कामयाब रही। उसमें हमने 3, 4, 5 बड़े मेजर डिसीजंस किए थे। कुछ मेंबरान के फाटा, कराची, इंटीरियर सिंध और इस्लामाबाद के मेंबरान के पिछले साल के फ़ंड्स लैप्स हो गए थे। उसके लिए हमने स्पेशल इजाज़त ली कैबिनेट से और वो फ़ंड्स आज रिलीज़ हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और इसके अलावा इस साल फंड्स थे सर? 2019 और 20 का जो डेवलपमेंट गोल्स हमारा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर आज हमने खासी पेशरफ्त की, और कुछ हम नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना रहे हैं ताकि एक नए TORs के तहत हम इस प्रोग्राम को मैक्सिमम चलाएं, ताकि जो पब्लिक यूटिलिटी और पब्लिक वेलफेयर का ये प्रोग्राम है ये शानदार अंदाज से आगे चल सके। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ज़िम्मेदारी मुझे और आमिर कियानी साहब को सौंपी कि हमने पंजाब के जो MNAs हैं जिनमें खासी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि उनके इश्यूज़ रिगार्डिंग पंजाब हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनका लाइजॉन करवाएं, उनके साथ उनको कनेक्ट करवाएं और उनके जो जायज़ काम है वो ज़रूर करवाएं। और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मैसेज दें कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके जो काम होने वाले हैं वो ज़रूर करें। अच्छा, तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपनी ज़ात का काम तो नहीं बताता, वो तो अपने हल्के के लोगों के अवाम के मसाइल की बात करता है ना। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पिछला सेशन हमारा वो इस हवाले से बड़ा कामयाब हुआ कि उसमें हमने एक रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की और अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया, और उसके नतीजे में हमने 11 बिल अपने मंजूर करवाए और 7 आर्डीनेंस उनके कहने पे हमने जो है ना विड्रॉ किए। इस तरह आपने देखा एक बड़ा मामला जो तातुल का शिकार था पिछले कई महीनों से, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती और मेंबरान की, वो भी खुश असलूबी से तय हो गया। और इसी तरह अब आगे नैब आटा बहरान तो आपको यकीनन MNAs शिकायत करते होंगे, उससे कैसे निपट रहे हैं? इस वक्त तो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में मैं ईमानदारी से ये बात करता हूँ कि कहीं कोई आटा बहरान नहीं है। इसका मतलब है फेक न्यूज़ थी जो आटा बहरान की मसनूई एक जो है शार्टेज पैदा की गई, सप्लाई और डिमांड का इशू भी है, और कुछ मीडिया ने भी इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट किया। करना भी चाहिए, ज़ाहिर है आटा एक बुनियादी ज़रूरत है हर शख्स की, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसको पहुंचाना। लेकिन अब हर जगह पर चक्कियों पर भी जो सरकारी कंट्रोल रेट है उस पर भी मिल रहा है, जगह जगह हर शहर में हर ज़िले में स्टॉल भी लगे हुए हैं। पूरी तरह हुकूमत पंजाब ज़िलाई हुकूमतें मुतहरक हैं, और इस वक्त पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में कोई आटे का बहरान नहीं है। अगर कोई कहता है कि किसी जगह पर, किसी शहर में, किसी ज़िले में, किसी गांव में सरकारी नर्ख पे आटा नहीं मिल रहा, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूं कि आप मुझे बताएं और मैं उनको चैलेंज करता हूं। अच्छा, आटे का कोई बहरान नहीं। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, पंजाब ख़ास तौर पे और दीगर भी, तो चूँकि तमाम MNAs आपके साथ राब्ते में रहते हैं, आवाम के जो तरक्याती फ़ंड्स हैं कितने हर MNA को दे रहे हैं, कब मिल रहे हैं, किस किस मद में मिल रहे हैं? आज भी 2019 और 20 का जो प्रोग्राम था डेवलपमेंट का, उसको रिव्यू किया। 15 मिलियन जो है इनिशियली MNAs की, बल्कि बेसिकली जो वहाँ की आवाम है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, उसकी रिकमेंडेशन पे वो जो है फंड्स जो है वो आगे दिए जा रहे हैं। 15 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन वो वहाँ का एक क्राइटेरिया कि वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, वो स्कीमें आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू अपने अवामी नुमाइंदा के, तो उस पर काम चल रहा है। और वो प्रोग्राम पहले भी चलता रहा, लेकिन हमने उसमें जो बहुत सारी जो एक मुश्किलात
पेश आती थी उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उनको हमने आसान किया है और उनमें हमने उसको फास्ट ट्रैक पर लेकर गए हैं। परवेज़ खटक साहब जब से चेयरमैन आए उन्होंने खासा काम किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी जो हुकूमत देने जा रही है, जो करने जा रही है, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। मुल्तान जनूबी पंजाब के लिए निस्टर 2 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया है, उस पर काम शुरू है। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि जो जनूबी पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट है उसका काम भी अमल में लेकर आया जाए। बहुत अहम जिम्मेदारी। अच्छा, जनूबी पंजाब में सिविल सेक्रेटेरिएट कब आ रहा है सर? जी, उसके ऊपर काम जारी है। हमने एक पॉलिटिकल एक अपनी कॉन्सेंसस के लिए एक बैठक करनी है जो अगले महीने मुतवक्को है, और वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड किया जाएगा कि ये जगह कहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, इस पे काम शुरू हो चुके हैं इब्तदाई तौर पर? जी जी। अभी तक प्रपोजल क्या है? देखें, मुख्तलिफ शहर हैं जो इसमें मुल्तान भी है, आपका वोट मुल्तान के साथ है? लोधरा भी है, भावलपुर भी है। तो हम जो भी फैसला करेंगे वो सबकी रजामंदी। यकीनन आप तो एक नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप चीफ है। एक आखिरी सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ सर, आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूँ, उस्मान बुज़दार रहेगा? बड़ी कैंपेन चल रही है उनके खिलाफ। उस्मान बुज़दार साहब हैं चीफ मिनिस्टर, और उनको एक बेहतरीन टीम मिली है जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और जो आईजी पंजाब हैं। मैं समझता हूँ इससे बेस्ट चॉइस हो नहीं सकती, और मुझे उम्मीद है कि उस्मान बुज़दार साहब उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ पंजाब में अमन व अमा के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से जो है वो इक़दामात करेंगे, और उनके लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 15 करोड़ फ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगा, और साथ ही आमिर डोगर साहब ने यह भी खुशखबरी सुना दी कि जनूबी पंजाब के लिए एक सेक्रेटेरिएट जो है बनने जा रहा है, और 3 शहर हैं और अगले महीने ये डेवलपमेंट हो रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे के जा रहे हैं कि जनूबी पंजाब यानी जो अलग यूनिट या अलग सूबे की डिमांड थी, यकीनन उसमें काफ़ी हद तक अमल हो चुका है। और यकीनन इस वक्त भी आज चूँकि कौमी असम्बली का इजलास नहीं, लेकिन आमिर डोगर यहाँ भी आज मसरूफ़ नज़र आए, और उन्हें यकीन है कि उस्मान बुज़दार जो है वो बेहतरीन चॉइस है वज़ीर आज़म की। उस्मान बुज़दार ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा। और दूसरा ऑप्शन जो है वो यकीनन आटे के बुरान के हवाले से उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर थी, महज खबर थी, इन ग्राउंड बिल्कुल ऑन ग्राउंड कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आटा हर जगह दस्तियाब है, जो कि पंजाब तो क्या तमाम सूबों के जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, यकीनन वो आमिर डोगर के साथ राब्ते में रहते हैं, और ये राब्ता सिर्फ सेशन के दौरान नहीं, हर वक्त रहता है। उनकी डिमांड, उनके मुतालिबात, उनके प्रोजेक्ट्स तमाम के जो अमूर निपटाने होते हैं वो आमिर डोगर ही की ज़िम्मेदारी है। और यकीनन अब आमिर डोगर पूरा एतमाद है कि हम सिर्फ हल्कों के मसाइल भी हल कराएंगे, और साथ साथ एक बहुत बड़ा जो डिमांड थी, यकीनन मंशूर में भी वादा किया गया था इमरान खान की तरफ से कि हम अलग सूबा बनाएंगे जनूबी पंजाब, तो अब वो भी एक स्टेज नज़र आ रहा है कि बिल्कुल किसी वक्त भी सजने वाला है। और यकीनन अब 1 माह के अंदर अंदर ये इजलास और बड़ी बैठक हो रही है, और यकीनन ये मसला भी अब हल होता नज़र आ रहा है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल टिक्का खान सानी ये ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह बड़ी बड़ी खबर देंगे, सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया की खबरें आप तक पहुँचेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।